नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हल्द्वानी में जिस तरह की तबाही चल रही है उसकी तस्वीरें आप देख चुके होंगे, उसकी वीडियो आप देख चुके होंगे और किस तरह से हल्द्वानी में लोगों को उनके घर से बेघर किया जा रहा है। देश में एक तबका है जिसको हिप्नोटाइज करके रखा गया है, जिसमें वशीकरण चलता है। उसको ये समझा दिया गया है कि ये जो हल्द्वानी में जिन लोगों को हटाया जा रहा है ये दूसरे धर्म के हैं, इसलिए चुप रहो। और वो अपने मजे में, उसको खुशी मिलती है, उसको उसमें बुलडोजर दिखाई दे रहा है, उसको उसमें एक एग्रेशन दिखाई दे रहा है कि भाई सरकार ने कमाल कर दिया, धामी सरकार ने ये कर दिया, भारत की रेलवे ने ये कर दिया, और वो प्रसन्न है। लेकिन इस पूरी प्रसन्नता के बीच में एक सच मत भूलिए कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों का नंबर आने वाला है। आज जो मैं जानकारियां लेके आया हूं वो हल्द्वानी के अतिक्रमण पे नहीं है। हल्द्वानी के अतिक्रमण के बहाने, अब वो अतिक्रमण है इस पर भी विवाद है, इसके बहाने पूरे रेलवे की व्यवस्था आपके सामने रखूंगा, इस देश के हाल आपके सामने रखूंगा। सरकार कैसे देश चला रही है इसका भी आपको अंदाजा लगेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत सारी जानकारियां होंगी जो अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं। हल्द्वानी में 4000 से करीब परिवारों को, ज़्यादा परिवारों को उजाड़ा जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये ज़मीन रेलवे की हैं। नैनीताल के डीएम जो है वो प्रोएक्टिव हो गए हैं और वहाँ पे तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया। 7 दिन का नोटिस दिया गया है। वहाँ के जो लोग हैं उनको कहना ये कि उनको सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। उनके पास पट्टे हैं, कागजात हैं उस ज़मीन के जो सरकार ने दी है। वहाँ पे स्कूल बने हुए हैं उसी ज़मीन पे जिसको अतिक्रमण बनाया जा रहा है। सरकार के स्कूल हैं, अनेक मस्जिद हैं, अनेक मंदिर हैं और सभी धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं। और हालत यह है कि वहाँ सरकार की अपनी संपत्तियाँ हैं। सरकार ने खुद लोगों को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन और पता नहीं क्या क्या दिया गया है। और ये सब भी नया नहीं है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है। भारत में ये कानून रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडवर्स टिप्पणियाँ उस पर दी हैं और वो ये है कि निर्बाध रूप से 12 साल से कोई इस देश में एक जगह पर रह रहा है तो ज़मीन को उसका मान लिया जाता है। लेकिन हम बात हल्द्वानी की इस स्पेसिफिक केस की नहीं करेंगे। हम बात करेंगे देश की सरकार कैसे मूव कर रही है और वो कौन सी नीतियां हैं जिनके कारण हल्द्वानी का कांड हुआ है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ साल पहले, जब आपको इस देश की सरकार की एफिशिएंसी पर अचरज होगा। हल्द्वानी में जब अतिक्रमण टूट रहे हैं तो लोगों के पास कागजात हैं, यानी ये अतिक्रमण नहीं है और इसको तोड़ने के लिए रेलवे पहुंच गया है। उस जमीन को रेलवे तोड़ने पहुंच गया जो उसकी है ही नहीं, क्योंकि वहां पे दूसरे लोगों के पास दूसरे कागजात हैं। उनको सुनवाई का मौका नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। खैर, और रेलवे को अपनी जमीनों के बारे में नहीं पता है, ये कोई रॉकेट साइंस जानकारी नहीं है। रेलवे खुद हवा में है। 2018 में चलते मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट और ये लोक लेखा समिति के तब के अध्यक्ष थे। लोकसभा में बाकायदा रेलवे से उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये बताइए आपकी कितनी ज़मीन पर कब्जा है। तो रेलवे बताने की हालत में नहीं था। बहुत सारे सवाल जवाब हुए। उसके बाद लोक लेखा समिति ने रेलवे को फटकार लगाई कि कम से कम आप ज़मीनें बेचने जा रहे हो, रेलवे की आप ज़मीनों पे कब्जा करने की बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हमारी ज़मीनों पे अतिक्रमण है। आपको खुद ही नहीं पता आपकी ज़मीनों पे कितना अतिक्रमण है। बार बार लोक लेखा समिति बुलाती थी, पीएससी जो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, बार बार रेलवे के अधिकारियों से बात होती थी, बार बार उनको डांट पड़ती थी, चले जाते थे। 2021 में जाकर
वो एक कहीं से कुछ हिसाब निकाल पाए कि उनकी कितनी ज़मीनों पर कब्जा है, लेकिन वो हिसाब भी प्रेशर में पेश की गई कुछ फाइलें थीं। यानी भारत भर में कितनी जगहों पर कब्जा है, इसको लेकर जो डाटा हमारे पास और हमारे देश के पास में है वो भी हवाई है। भारतीय रेल के पास 4,58,588 हेक्टेयर भूमि है और 10% जमीन का कोई इस्तेमाल ही रेलवे ने नहीं किया है। भैया एक बात बताओ, इस देश की जमीन ले ली आपने, देश की ज़मीन आप नहीं लेते हो, आप किसान की ज़मीन को एक्वायर कर लेते हो, उसकी रोजी रोटी छीनते हो। उस ज़मीन पे वो 25 पीढ़ियों तक, 30 पीढ़ियों तक, 50 पीढ़ियों तक गुजारा करने वाला था और आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। इसी तरह की बहुत सारी जानकारियां आई और इसको कहा गया कि आप ढंग से अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड रखना सीखिए। ये बात भी रिकॉर्ड में है, संसद के रिकॉर्ड में है, क्योंकि लोक लेखा समिति ने यह सवाल पूछा और उन्होंने ये कहा कि 15वीं लोकसभा के दौरान 16वें प्रतिवेदन में आपको कहा गया था कि रेलवे की ज़मीनों का रिकॉर्ड रखें, आपके पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है। इससे यह पता चलता है कि वो किसी को भी अपनी ज़मीन बोल दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी ज़मीन होगी। ये हुआ एक पहलू। लेकिन ऐसी हवाई जानकारियों के आधार पर, हालांकि 2021 में फटकार के बाद कुछ डेटा वो लेकर आए थे, उस डेटा को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो उसमें भी अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। उन सवालों में सबसे बड़ा ये है कि वो कह रहे हैं 4,365 अतिक्रमण पूरे देश में 4,365 हल्द्वानी करने की तैयारी करके रेलवे बैठा हुआ है और ये 4,365 के जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को भी पुष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हवाई है। लेकिन 4,365 जमीन छुड़ाने की तैयारी करके रेलवे बैठा हुआ है और रेलवे इन जमीनों का करेगा क्या, आप सोचेंगे तो अचरज होगा। ये सारी जमीनें रेलवे मुनाफा कमाने के लिए जुटाना चाहता है क्योंकि एक बुरे प्रबंधन के कारण इस देश में रेल बजट बंद कर देना पड़ा, रेलवे को मर्ज कर देना पड़ा, रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ में। उसके बाद जिस तरह के अंधाधुंध किराए बढ़ाए, उसके बाद रेलें खाली जाने लगीं, तरह तरह के नियम बनाए गए, लॉकडाउन में बुरी तरह लूट मचाई गई, रेलवे का किराया इतना महंगा कर दिया गया, पैसेंजर ट्रेन का नाम बदल दिया और उसको एक्सप्रेस का किराया वसूला गया। ये सब रिकॉर्ड में है। और अब वो रेलवे जब इसके बावजूद पैसा नहीं बना पाई तो उसने प्राइवेट ट्रेनें चलाई, प्राइवेट कंपनियों को रेल के रूट बेच दिए, वहां से भी कमाई नहीं हो पाई, रेलवे स्टेशन प्राइवेट कंपनियों को दे दिए। दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ऐसे अनेक रेलवे स्टेशन। मेंटेनेंस करो, पैसे बनाओ। हालत ये हुई कि रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे दुकानें खुलवा दी ठेकेदारों ने। ना तो उनके पास FSSAI का लाइसेंस था, ना उनके पास फूड का लाइसेंस था और वो यात्रियों की सेहत से खेल रहे थे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ये ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड में, और सरकारी अफसरों ने इसको रिकॉर्ड पे रखा था उस समय के। ये क्या तमाशा हो रहा है। खैर, मुनाफाखोरी रेलवे का एकमात्र लक्ष्य बन गया था और अब रेलवे अपनी प्रॉपर्टीज को बेच रहा है। क्या क्या बेच रहा है, मैं आपको थोड़े से उदाहरण देता हूं। सरकार ने देश में 400 स्टेशन चुने हैं जिनको वो बेचने वाली है और इसके अलावा 90 पैसेंजर ट्रेन बेची जाने वाली हैं और ये आंकड़ा जो है ये खुद रेलवे का है और रेलवे ने के हवाले से ये इकोनॉमिक टाइम्स नाउ ने खबर छापी है जिसमें बताया है कि कितने स्टेडियम, कितने मैदान, कितनी संपत्तियां रेलवे बेचने वाली है। अडानी साहब भी रेलवे की बहुत सारी संपत्तियों को लेकर लाइन में लगे हुए हैं, इस तरह की सूचनाएं भी आ चुकी हैं। अब आप समझिए, ये जो कुछ आपके सामने हो रहा है इसके पीछे 4-5 कारण हैं। एक, ये रेलवे को अपनी संपत्ति के बारे में पता ही नहीं है किसकी कितनी कहां पे है। दूसरा ये कि रेलवे संपत्ति को वहां से हटाकर, कब्जा छुड़ाकर, कई रेलवे रूट हैं, पहाड़ के रेलवे रूट हैं, बहुत सारे रेलवे रूट हैं,
उन रूट्स को खाली कराकर और वहां कमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहती है। देश भर में रेलवे की जमीन पर मॉल बनाने की तैयारी चल रही है, अलग अलग तरह के बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही है। और रेलवे का कहना यह है कि निजीकरण तभी हो सकता है जब निजी कंपनियों के लिए आकर्षक स्थितियां दिखाई दें, और जब वो दिखाई देंगी तभी निजीकरण हो पाएगा। इसलिए इन लोगों को हटाइए। ये जो भारत के नागरिक हैं, अगर आप ये पूरी संपत्ति का अगर लगा लें हिसाब, 4000 खाली हल्द्वानी में हैं और 4000 से ज्यादा संपत्तियां इस देश में रेलवे की हैं जिन पे कब्जे हैं, तो कम से कम 10-20 लाख परिवार इस देश में उजाड़ने की तैयारी चल रही है, सिर्फ इसलिए कि रेलवे जो नाकाम हो चुकी है, जो मुनाफा कमाती थी, घाटा देने वाली कंपनी बन चुकी है, उसको घाटा देने के बाद बेचने के खेल फेल हो चुके हैं। तो अब नए सिरे से एक बर्बाद की कर दी गई रेलवे को रिवाइव करने के लिए उसकी जमीनों को कमर्शियली इस्तेमाल किया जाना है। धंधेबाजी होगी देश की जमीनों से, और जो धंधेबाजी होगी उससे देश की जमीनों को जब आप रिवाइव करने की, रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, तो आप हिंदुस्तान के मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। लोगों के घर 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल से वहां रहने वाले लोग मौजूद हैं। वहां के लोग वहां कारोबार कर रहे हैं, वहां के लोग वहां रहते हैं। 2 पुश्तें हो गई, 3 पुश्तें हो गई, 4 पुश्तें हो गई। उनके पास सरकार के दिए हुए कागजात हैं, सरकार के पट्टे हैं। रेलवे को कुछ नहीं पता है, मुंह उठा के चल दिए घर तोड़ने के लिए। यह स्थिति है। और आने वाले समय में इस मुल्क में कितने ज्यादा अतिक्रमण तोड़े जाने, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। सिर्फ इस आर्थिक धंधेबाजी के चक्कर में सरकार का अपना हिसाब किताब, टैक्स कहां जा रहा है, बजट में जो आप रखते हैं उसके बजट के इतर आप दुनिया भर के कर्ज लेते हैं, नॉन प्लान्ड। उसके बावजूद बजट में जाके सरकार संसद में कहती है पैसे कम पड़ गए, पैसे दे दो। और सरकार इस हद तक घाटे में है, और जबकि आप देखिए जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, कि वो डेस्परेट हो गई है संपत्तियों को बेचने में। ऐसा लगता है कि 2024 आने से पहले इस देश को पूरा ही बेच दिया जाए। देश नहीं बिकने दूंगा। उन गरीबों के चेहरे देखिए। कोई मुसलमान है तो बार बार नमाज पढ़ रहा है, कलमे पढ़ रहा है, ऊपर वाले मुझे बचा ले। हिंदू है तो उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं रुक रहा है। लेकिन ऊपर वाला होता तो इस जुल्म के हालात ही क्यों आते। नमस्कार, जय हिंद।